हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गांधी दर्शन। सारी चीज़ें बताई गई हैं कि गांधी जी कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे और क्या क्या चीज़ें यूज करते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ से ये एंट्री गेट है और यहाँ से अभी हम एंट्री लेते और ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है जो कि टाइमिंग वगैरह है रात 10 बजे से साय 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। सत्याग्रह मंडपम है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है और म्यूजियम है और कार्यालय है। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पे एक गांधी जी की प्रतिमा है और ये यहाँ पे श्री राजनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा 10 दिसंबर 2023 को किया गया था। तो यहाँ पे ये जो प्रतिमा है गांधी जी की, वो राजनाथ सिंह ने लगवाई थी 10 दिसंबर को 2023 में। तो और ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा स्पेस है, शांति भी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी। और ऐसी जगहों पे शांति होनी भी चाहिए, जहाँ कहीं म्यूज़ियम है या फिर किसी की स्मारक है, तो ऐसी जगहों पे शांति होना ही ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे है क्ले म्यूजियम और आर्ट गैलरी, गांधी दर्शन संग्रहालय और बिरसा मुंडा मंच। तो अभी हम चलते हैं गांधी दर्शन में और क्ले म्यूजियम। तो पीछे कुछ इस तरीके का है और काफ़ी अच्छा हो रखा है और काफ़ी पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं और फूल वगैरह, तो जो कि माहौल को और अच्छा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये उस टाइम की ट्रेन है जो कि इंडिया में चलती होगी जब गांधी जी रहे होंगे। तो ये महात्मा गांधी एक भारतीय रेल। तो यहाँ पे ये दिल्ली सादरा जंक्शन और उस टाइम की ये ट्रेन है। और यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी हुई है जिसमें कि गांधी जी उस टाइम पे जब ट्रेन में बैठे के कहीं जा रहे होंगे, तो उस टाइम की ये फ़ोटो भी है। और इसमें कई सारी जो प्रतिमाएं हैं वो हैं इस डब्बे, मतलब इस केबिन के अंदर, जो कि और यहाँ पे ये काफ़ी 4 फोटोज़ लगी हुई हैं उस टाइम की, जो कि गांधी जी उस टाइम जब ट्रेन से कहीं जा रहे होंगे। तो और ये गांधी जी की प्रतिमा है यहाँ पे एक, और उधर गांधी दर्शन है, उसमें अभी चलेंगे। तो अभी हम गांधी दर्शन म्यूजियम, इसमें अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे। ये जो है ये महात्मा गांधी का घर रखा हुआ है और उस टाइम में जो उनके
जिसमें वो रहते थे। तो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ गांधी बर्थ प्लेस। गांधी जी जब अडल्ट थे उस टाइम की ये फ़ोटो है, और ये उस टाइम की है जब उनकी शादी वगैरह हुई होगी, और ये उनके बचपन की फ़ोटो है। जिसमें कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे रूम में ना उस टाइम के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और रखे हुए हैं, जो जब गांधी जी रहे होंगे तो उस टाइम के जो भी शादी के या फिर जहाँ जहाँ वो गए उनका बचपन का वो सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी की फ़ोटो है जो कि उनकी वाइफ थी। ये उस टाइम के जब आ रहा था जो गांधी जी की फ़ोटो है जब वो अडल्ट थी सबकी। और ये जो गांधी जी हैं उनकी फ़ोटो है, और ये उनकी वाइफ है, ये उनकी वाइफ है, और ये गांधी जी का फ़ोटो है। और यहाँ पे जब उनकी शादी हुई है उस टाइम का फ़ोटो है। ये गांधी जी की वाइफ है कस्तूरबा गांधी, और ये गांधी जी है। और ये उस टाइम की फ़ोटो है जब गांधी जी के बाल उड़ गए थे, तो उन्होंने ये अपने सर पे पगड़ी टाइप बांध रखी है, और ये उनकी वाइफ है। कुछ इस तरीके का है। ये उस टाइम का है जिस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम का है, जो कि जनरल डायर ने यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो ये लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। और ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं जो कि उस जेल के अंदर ऐसे लोग फंस गए थे, और ये जो जेल का एंट्रेंस गेट है वो ऐसे फ़ोटो में दिखाया हुआ है। और ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल जो कि यहाँ पे ले रखे हैं। तो कुछ उस टाइम का है जब गांधी जी चरखा चलाते थे, तो जिससे सूत काटते थे, तो उस टाइम का। और ये उनकी झोपड़ी है जिसमें वो रहते थे, और इस झोपड़ी का जो असली रूप है, जैसे कि जो असली झोपड़ी है सेम ऐसी ही वो भी बना रखी है, उसे भी अभी दिखाएंगे। तो ये जिस झोपड़ी में वो रहते थे उसका ये एक मॉडल बना के रख रखा है। तो ये किसी स्कूल के बच्चों ने जो ये ड्राइंग बनाई हुई है, तो वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये
उनकी फ़ोटोज़ है जब वो ये उनकी असली फ़ोटो है जो कि गांधी जी के दांत नहीं थे, तो ये इस फ़ोटो में दिखाया गया है। जो वो दांत यूज करते थे वो नकली दांत यूज करते थे। अभी उस जगह पे भी ले के चलेंगे, तो कुछ इस तरीके का है। सारी चीज़ें दिखा रखी थी कि गांधी जी कैसे दिखते थे उस टाइम के। कुछ मोमेंट्स हैं। तो गांधी जी का ये फ़ोटो है, कुछ और फ़ोटो हैं जो कि इनके, ये वो नाव है जिससे कंकापुर में एक माही नदी है जिससे गांधी जी ने इस नाव से पार किया था उस नदी को। तो यहाँ पे अभी तक रख रखा है और ये बिल्कुल ओरिजिनल नाव है उस टाइम की। ये नेहरू जी का फ़ोटो है यहाँ पे और ऊपर गांधी जी का है। तो ये जो गांधी इरविन एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम का एक ये आर्टिकल लिखे हुए हैं और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और तो कुछ इस तरीके का है ये पूरा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई। ये सेवाग्राम में गांधी जी की कुटिया, जो सेवाग्राम में जब गांधी जी रहते थे तो ये उस टाइम की झोपड़ी है जिसे कुटिया उसका ये मॉडल है। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादातर उस टाइम के आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ आर्टिकल्स वो हैं और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ हैं। और जो इस टाइप के कुछ लिखे हुए हैं उनमें उस टाइम के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर गए थे, कैसे क्या किया, ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जब गांधी जी ने ये बताया था कि ये जो रुई होती है कॉटन, उससे अपना ये चरखा चलाने के लिए, तो ये कुछ लेडीज़ हैं घरों में काम करने के लिए यहाँ पे चरखा चला रही हैं। और ये सारी कोट लिखे हुए हैं इनके बारे में उस टाइम पे। और यहाँ पे ये नीचे कैसे उससे सूट बनता था, धागा बनता था, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे। उस टाइम में जब गांधी जी थे उस टाइम के ज़माने में गांव में क्या क्या यूज किया जाता था और कैसे कैसे वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी। तो वो सारी, जैसे कि यहाँ पे ये चाकी से घरों में लेडीज़ें आटा पीसती थी और ये सारे मिट्टी के बर्तन बनते थे।
और यहाँ पे जो हम डलिया वगैरह यूज़ करते हैं कुछ भी रखने के लिए, तो ये उस टाइम पे लकड़ी की फूस वगैरह से बनती थी। और यहाँ पे ये वो है जिसे हम आज के टाइम में जिससे ऑयल निकलता है, जिसे हम हिंदी में कोलू भी बोलते हैं। और अरट भी ऐसे ही चलता था जिसमें कि बैल लगा हुआ है और ऊपर एक आदमी बैठता था जिससे कि ऑयल निकलता था। तो कुछ ऐसा है। और ये उस टाइम पे खेती करते हुए का है। और ये कुछ उस टाइम में इस तरीके के घर वगैरह होते थे। तो गांधी जी मान गाय पालते हुए ये गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात करते हुए का फोटो है। और फ्रेंड्स, ये कमेंट में बताना आप कि ये कौन है। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये कौन है। तो जो भी बताएगा उसके कमेंट पे मैं लाइक करूँगा। फ़ोन पे बात करते हुए का उस टाइम का है। ये गांधी जी का बर्थ प्लेस है। और ये महात्मा गांधी की बड़ी बहन है। और ये रहे जब 16-17 साल की उम्र में रहे होंगे तब का गांधी जी का। और तो कुछ ऐसा है ये। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और उस टाइम में जो जेब घड़ी होती थी वो है। और ये देखो यहाँ पे लिखा गांधी द्वारा उपयोग चश्मा। तो ये उस टाइम का गांधी जी, लेकिन अब टूट चुका है। और ये वो छड़ी है, वो टॉर्च है, कुछ चीज़ें हैं। ये पेन है लिखने वाले, जिससे कि उस टाइम पेन लिखा जाता था। माइक्रोस्कोप। और ये उनके दांत हैं, जो कि गांधी जी के दांत टूट गए थे, तो ये वाले दांत उन्होंने यूज किए थे। पूरा बना रखा है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, जहाँ पे ये सारे आर्टिकल वगैरह रखे हैं। तो वो भी एक स्ट्रक्चर झोपड़ी टाइप का ही है, जैसा में ये हरे दिख रहे हैं, सेम वैसा ही। और ये उस समय का है जब जो कस्तूरबा गांधी हैं वो 74 ईयर की थी। और फिर भी गांधी जी उन्हें पढ़ाते थे, तो उनका एक स्वास्थ्य बिगड़ गया और फिर उनकी डेथ हो गई। तो ये वहाँ पे चिता जलते हुए है। और ये उनकी समाधि है जिस पे लिखा है हे राम। ये गांधी जी की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है। अगर ये थोड़ा और पास में होता है तो अच्छे से पढ़ने में आता, बट कुछ पढ़ने में नहीं आया क्योंकि ये छोटा सा लिखा हुआ उस टाइम का प्रिंट कर दिया गया है।
ये उस टाइम की कार है जो कि उस टाइम की कभी यूज हुई होगी। ये मुस्लिम लीग जो कलकत्ते में बनी थी उसमें झगड़ा होने के बाद का ये फ़ोटो है, जो कि उस टाइम पे कुछ अराजक तत्वों ने लड़ाई का रूप ले लिया था और कुछ ऐसा कर दिया था। तो जिसके बाद कि ये फ़ोटो ली नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जय हिंद ऐसा कुछ लिखा हुआ है द बॉम्बे। तो ये उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर होता था द बॉम्बे क्रॉनिकल, उसका आर्टिकल लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं जिस टाइम ये आजकल इन फ़ोटो को लेकर गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि ऐसे कुछ गलत बोलते हैं। तो ये उस टाइम की फ़ोटो हैं जो कि मुसीबत के घेरे में बिहार के सशक्त दिलों को, जो कि वहाँ की लेडीज़ें थी बिहार में पटना में जब गए थे, जो कि गांधी मैदान है पटना में, तो उस जगह पे जो लेडीज़ थी उनको ढांढस बनाते हुए कि ये फ़ोटो है। तो उस टाइम के तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं और ये लिखा हुआ है, इसे मैं लगा दूँगा, आप पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे भी है ऊपर ये, और इधर आप देख सकते हैं इस फ़ोटो को तो काफ़ी ज़्यादा हर एक रील में जो कि गांधी जी को बदनाम करने में या फिर ऐसी चीज़ है जो कि एक लोग कहता है और एक से ही दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे, और ऐसे पहुँचते पहुँचते अब बहुत सारे लोग गांधी जी को गलत मानते हैं कि वो ऐसा ऐसा करते थे। ये वो हरामखोर है जो जिसने अपने देश का एक टुकड़ा ले लिया, जिसे अब सब जानते होंगे, अली जिन्ना। ये उघारे नाच रहा था जो कि, और ये गांधी जी का फ़ोटो है। कौमी देश की खतरनाक आग बढ़ती जा रही थी। इस आग को बुझाने के लिए गांधी जी और जिन्ना ने एक संयुक्त निवेदन द्वारा राज्य के उद्देश्यों के लिए हिंसा सहारा न लेने का अनुरोध किया। गांधी जी देवनागरी प्रश्न, तो मैं इसे ले लेता हूँ और ये देखो यहाँ पे अली जिन्ना है ये, और ये उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और ये और फिर देखो ये जो उस टाइम पे 1947 में, जो 1947 से हमारा इंडिया कुछ इस तरीके का था क्योंकि इस पे ब्रिटिश रूल था, और फिर 1947 के बाद जो हमारा इंडिया था क्योंकि उस पर अपना इंडियन फ्लैग लग चुका है, और दो पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि इधर ये बंगाल की तरफ है, और एक ये पश्चिमी पाकिस्तान। और इसे ऐसे डिफाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरब से सूरज निकलता है, और तो इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला गया जो कि आज का बांग्लादेश है, और दूसरी ये है जो कि आज का पाकिस्तान है, इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता है क्योंकि पश्चिम में सूरज छिपता है। तो ये देखो उस टाइम की ये भी फ़ोटो है जिनमें काफ़ी ज़्यादा सारी इस
स्कूल में आती थी सारी चीज़ें जो हमें देखने को वो रियलिटी पता चली, लेकिन आज तक तो पता नहीं है। और जो नहीं जानते हैं और फिर इन सारी चीज़ें दिखा कर ये किसी भी को दिखाते और गांधी जी को ट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जानी, उसके बाद किसी को भी नहीं गई पर्सनैलिटी की कैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उनका पूरा जो जहाँ से जन्म हुआ था वहाँ से पूरा कहानी शुरू होते थे और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। ये उनका लास्ट कोट लिखा हुआ है कि 30 जनवरी को और 1948 को ख़त्म हो गए थे। तो इसे भी क्योंकि नाथूराम गॉडसे ने उनके गोली मार दी थी और ये उनका लास्ट, ये उस टाइम की पिस्टल है और ये उनका जो पार्थिव शरीर है वो है। और उनके मुंह से आखिरी बार जो वर्ड निकला था वो हे राम निकला था। तो जो कि आज के अमर ज्योति जो वो जलती है जहाँ उनकी समाधि है उस पर लिखा हुआ भी है। और उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ करता था। तो ये उनकी गांधी जी की जो चिता है वो जल रही है। 31 जनवरी की शाम सूर्यास्त के समय गांधी जी का पार्थिव शरीर चंदन की चिता पर रखा गया। चिता प्रज्वलित हुई और लपटें आकाश को छूने लगी। चिंता के संदेश सुनाई देता है। तो कुछ यहाँ पे आके उनकी जो पूरी लाइफ की जो पूरी कहानी थी वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है पूरी। और यहाँ से फिर उन्होंने तो अब यहाँ पे उनकी जब पूरी कहानी ख़त्म हो गई है तो अब यहाँ से एक दूसरी जगह लेके चलते हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें यूज करते थे। ऐसे बर्तन यूज करते थे जो उन्हें गोली लगी थी उसका वो आज बुलेट बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में खोखा भी बोलते हैं, ठीक है। वो भी रखा हुआ बट वहाँ पे वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये महात्मा गांधी की ये उस टाइम की कार है जिसमें कि आगे ये टोचन भी लगा हुआ है और ये 4x4 है उस टाइम की। और इसकी जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड पे। अभी ये एग्जिट है, यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। और सत्याग्रह मंडपम हॉल और डोरमेट्री अतिथि गृह ये है। गांधी दर्शन इसमें चलते हैं अब। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे जो भी लोग अभी तक आए हैं उन सब के ये फ़ोटोज़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये वहाँ पे जगह पे कुछ किताबें रखी हुई हैं जो के ऊपर। ये उनके कुछ अवार्ड वगैरह हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी लोग अभी तक आए हैं उन सबके फ़ोटो हैं। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। और यहाँ पे इनको आप लोग कमेंट में बताना जो और इनको आप कमेंट में बताना कि इन्होंने अभी रिजाइन दिया है जो कि ये सुप्रीम कोर्ट में शायद थे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, संसद भवन में शायद मिनिस्टर वगैरह कुछ थे, मुझे भी नहीं पता है। इसमें सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गुड। तो यहाँ पे कुछ उस टाइम के ये स्क्रिप्चर हैं जो बनाए हुए हैं। और 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये झांसी की रानी के
ऊपर है, क्योंकि जो 1857 में जो युद्ध हुआ था वो झांसी की रानी से ही स्टार्ट हुआ था। और तो ये युवा क्रांतिकारी, समाज सुधारक, चंपारण और अहमदाबाद का सत्याग्रह जो हुआ उसके ऊपर ये सारा पेंट बना रखे। और ये असहयोग यहाँ चरखा चलाते हुए गांधी जी का जो ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं। तो दांडी यात्रा जो हुई थी उसके बारे में यहाँ पे ऊपर सारा कुछ बता रखा है, जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और ये भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बारे में है ये सारी चीज़। और दिल्ली चलो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला भी। तो ये सारे उनके दिए हुए थे। तो ये उनके ऊपर पेंट आर्किटेक्चर बना रखा है। और गांधी और कस्तूरबा ये गांधी जी का बिस्तर है जहाँ पे वो कुछ लिखते थे या फिर लेटते थे। और ये उनकी कुछ चप्पलें हैं उस टाइम की जिसे खड़ाऊँ बोलते हैं। और वो लाइन टेप रखी है, पता नहीं दिख भी रही होगी या नहीं, तो कुछ ऐसा है।
अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया, बैठ के आप ये देख सकते हो भीमराव अंबेडकर जी उस टाइम के ज़माने का, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे। बापू कुटीर सेवाग्राम जो भी उसमें था, वही सेम घर यहाँ पे भी है। और ये जो खादी कपड़ा है उस पर भी कुछ लिखा हुआ है। और अब्दुल रहमान और पादरी एस टेमा, तो ये सारे आर्टिकल वगैरह हैं जिससे कि पता चलता है उनके बारे में। ये उनकी यहाँ पे ये गांधी जी का एक प्रतिमा है, और ये कुछ उनकी लिखी हुई किताबें हैं जो कि यहाँ पे रखें। ये चरखा रखा है, और ये उस टाइम के कुछ झोपड़ी का एक वो रखा है, तो इस तरीके का है। और ये टाइपराइटर है जिससे कि लिखते हैं, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, मिलते ही नहीं हैं लगभग। तो कुछ और ये यहाँ पे टीवी लगा हुआ जिस पे की सारी चीज़ें बता रखी हैं, कुछ ऐसा दिखता है। और ये यहाँ पे है संग्रहालय, ऊपर है निःशुल्क गाइड सेवा उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप आते हैं तो आप निःशुल्क में बिना पैसों के एक गाइड भी रख सकते हैं, जो कि आपको सारी चीज़ें बताएगा कि पुस्तकालय लाइब्रेरी है। और यही सारी चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा। और ये ये बाल पोथी चिल्ड्रन लाइब्रेरी, जिसे कि बाल पोथी वो होता है। तो यहाँ वीडियो अलग है। ये चरखा चलाते हुए लेडीज़ का, और ये कुछ मॉडल्स रखे हैं यहाँ पे चरखा के बहुत सारे। तो यहाँ पे चरखे के बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए। बड़ा चरखा है जिससे कि साड़ियाँ वगैरह बुनी जाती थी, और उधर बहुत सारे ये देखो ऐसे कुछ इस तरीके से चल नहीं रहे होंगे। उधर हैं कई जो छोटे हैं वो चलते हैं, और वो कोकून वगैरह यूज होती थी। तो कुछ इस तरीके से ये काम करते थे। और यहाँ पे कई तरीके के हैं ये ऐसे चलने वाले हैं। तो
इसमें बहुत सारे चरखे ही रखे हैं वहाँ से यहाँ तक, और जो चलाते थे गांधी जी। यहाँ पे लिखा भी है, ये वो रिसीवर वाले टेलीफोन है जिनसे कि आप यहाँ पे कान पे लगा के गांधी जी की बात भी सुन सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे सामने जो घर आ रहा है वो वाला घर है जिसमें गांधी जी रहा करते थे, और यहाँ पे गांधी जी की कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये गांधी जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे, उनके बचपन इधर, तो जब वो यहाँ बचपन से लेके और ऐसे बढ़ते बढ़ते द लास्ट टाइम तक की लगी हुई हैं। और उस टाइम में कुछ ऐसे घर हुआ करते थे, तो वो लिखा है। और ये वो झोपड़ी है जिसमें कि वो कस्तूरबा का कमरा जिसमें कि वो कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी वो रहती थी, तो वो कुछ इस तरीके का है। और इधर ये बगल में एक और रूम है जिसे कि गेस्ट रूम भी कहा जा सकता है, तो वो है ये। और मैं अंदर नहीं जाऊँ, दिखाता हूँ बाकी। कस्तूरबा सरोजनी नायडू के साथ, ये सरोजनी नायडू हैं, उनके साथ हैं कस्तूरबा गांधी, और ये जैसी कुमारप्पा, महादेव देसाई, और ये लोग हैं जो कि इनके यहाँ पे गेस्ट के रूप में आए थे। उनके ये फोटोज लगे हैं, देवदास और प्यारेलाल, राजकुमार, अमृत कौर, और ये यहाँ पे है कुछ इस तरीके का काका कालेश्वर और निजी सचिव का कमरा, जो कि एक असिस्टेंट तौर पे रखा जाता है उसका। तो और यहाँ है ये रसोई घर है जो कि कुछ इस तरीके का है, और ये है स्टोर रूम, कोठरी जिसे बोलते हैं, तो ये वो है। तो ये काफ़ी छोटा है। और यहाँ पे कुछ उनका ये ऐसा चूल्हा यूज करते थे जहाँ पे गांधी जी रहते थे, जिस झोपड़ी में, उसके जैसा यहाँ पे ये बना रखा है। और इसको अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो वो आपको अहमदाबाद में मिलेगा, तो उसकी ये प्रकृति बनाई हुई है यहाँ पे। तो ये डुप्लीकेट है, बट ओरिजिनल अहमदाबाद में उसका ही ये मॉडल बना रखा है, ओरिजिनल जैसा, जो कि यहाँ पे ये बताया भी गया है। इस तरीके का है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा गार्डन है, शांति बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़, अब टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और हम बज चुके हैं 3:30, और फ़ोन भी डाउन हो रहा है। तो अब चलते हैं सीधा घर। और वीडियो आपको कैसी लगी हैं दोनों, तो आप ये मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें।